Hello everyone, I'm Sonal Kaul, your psychology mentor, and today we will study chapter 3 in class 12 psychology. तो आज के चैप्टर में ना मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ. सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी एंड उसमें मैं आपको स्ट्रेस का मीनिंग बताऊंगी, स्ट्रेस के क्या टाइप्स है एंड क्या क्या सोर्सेस हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले आप लोग मेरे साथ एक चीज पे ध्यान दो. वो चीज है कि आपका होगा कल कोई होमवर्क या असाइनमेंट पेंडिंग एंड आप भूल गए हो. आपको एक महीने पहले आपके ट्यूशन या स्कूल टीचर ने बोला था कि एक महीने बाद या 2 हफ्ते बाद ये आपको मुझे देना ही देना है टाइम पे. आज की रात आपको याद आएगा कि अरे कल सुबह 7 बजे जाके सबमिट तो करना ही पड़ेगा. तो आपको हो जाएगी बहुत टेंशन या परेशानी. आप एकदम से रात को लग जाओगे अपने होमवर्क पे एंड यू विल स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग इन योर कैपेसिटी. पर आफ्टर सम टाइम योर बॉडी विल गेट टायर्ड, है ना. एंड मेंटली एंड इमोशनली भी आप टेंशन के मारे एकदम थक गए होगे. आपका एपेटाइट हट गया होगा, ठीक है. आपको प्यास या तो बहुत लग रही होगी या तो बिल्कुल नहीं लग रही होगी एंड आपको ऐसे लग रहा होगा कि अब कल क्या होगा. फाइनली रात के 2 बजे तक आप गिव अप कर देते हो और सोचते हो कि अब तो सो जाते हैं, बॉडी एकदम थक चुकी है. तो आप सो जाते हो एंड व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग यू हैव दिस अलार्मिंग सेंसेशन दैट टेल्स यू कि ओ अब क्या होगा. फाइट और फ्लाइट मोड में बॉडी चले जाएगी हमारे कि अब मैं क्या करूं. तो आपके अंदर होगी इतनी ज्यादा परेशानी या आप बोलोगे आई एम सुपर स्ट्रेस्ड. तो हम यही स्ट्रेस के बारे में अब पढ़ने वाले हैं कि ये स्ट्रेस बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में कौन से साइकोलॉजिस्ट ने काम किया है, ठीक है. एंड उनके क्या क्या डेफिनेशंस है एंड इसके फॉर्मली क्या टाइप्स होते हैं एंड क्या क्या हम इसके सोर्सेस देखेंगे. तो देखो, स्ट्रेस होता है हम लोगों को बहुत तरीके के एरियाज में अपने लाइफ में. छोटे बच्चे को भी होता है, बड़े बच्चे को भी होता है एंड बड़े लोगों को भी होता है. तो स्ट्रेस का मीनिंग सिंपल सा ये है कि बॉडी का फिजिकल, मेंटल या साइकोलॉजिकल, इमोशनल वेयर एंड टेयर होता है. बट एक फॉर्मल डेफिनेशन मेरे साथ इस पे ध्यान दो. तो ये है, एक पैटर्न है हमारा कॉग्निटिव अप्रेजल्स का. कॉग्निटिव अप्रेजल्स का मतलब ये है कि हम उसे डिटेक्ट करते हैं, समझते हैं, अप्रेज या मेजर करते हैं कि ओके समथिंग हैज चेंज्ड और इज हैपनिंग. एंड फिजियोलॉजिकली आप रिस्पॉन्ड करते हो, ठीक है. स्वेटिंग हो जाएगी, सर में दर्द होगा, भूख नहीं लगेगी. एंड बिहेवियरल टेंडेंसीज दैट occurs in response to a perceived imbalance, ठीक है. एक इम्बैलेंस होगा, इसका आपको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है. बैलेंस हट जाएगा तो जो सिचुएशन की डिमांड है एंड जो रिसोर्सेस है उनमें होगी इनकम्पैटिबिलिटी. कि आपकी सिचुएशन है कि होमवर्क टाइम पे देना है मगर आपके पास लैक ऑफ रिसोर्सेस है, आपने काम नहीं किया था टाइम पे, तो टाइम तो अब बचा ही नहीं है, ठीक है. आप कितनी मेहनत कर लो आप कोप अप नहीं कर पाओगे उससे, ठीक है. अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि स्ट्रेस के मॉडर्न फादर कौन है, इस पे सबसे ज्यादा रिसर्च किसने की है. तो मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी. आपको मेरे साथ बहुत ज्यादा ध्यान देना है. तो हमारे फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च है हांस सेली, ठीक है. इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी. तो सारे बच्चे ध्यान दो, इसको नोट डाउन कर लो ताकि आपको याद रहे. तो इनका नाम है हांस सेली, ठीक है. अब ये जो हमारे हांस सेली है ना, इन्होंने भी एक डेफिनेशन दी थी, ठीक है. तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि हमारा जो स्ट्रेस है ना वो होता क्या है. तो उसके लिए इन्होंने बोला कि ये एक नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है हमारा स्ट्रेस की ओर, ठीक है. तो इतना आपने समझ लिया है. अब ये जो नॉन स्पेसिफिक हमारा रिस्पॉन्स है इसमें एक और चीज होती है, ठीक है. स्ट्रेस कैसा भी हो, एनी और एवरी, हम उसे सेम तरीके से डील करते हैं अकॉर्डिंग टू हांसेली. यानी हम फिजियोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली सेम वे में डील करेंगे. मगर हांसेली की डेफिनेशन को बहुत रिसर्चर्स ने बोला रिडंडेंट, ठीक है. बोला कि ये तो गलत है क्योंकि
अलग अलग टाइप के स्ट्रेस होते हैं एक इंडिविजुअल को, तो वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, सेम रिस्पॉन्स नहीं होगा, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारी सेली की डेफिनेशन थी एंड उस पर क्या रिएक्शंस थे मैंने आपको बता दिए। अब एक सिंपल सी चीज देखो मेरे साथ और उस पर ध्यान दो, वो है कि स्ट्रेस साइकोलॉजिकल भी है एंड फिजियोलॉजिकल भी है टू एनी चैलेंज और थ्रेट जिससे हम कोप अप करना चाहते हैं, ठीक है। अब एक और डेफिनेशन है जिस पे आपको ध्यान देना होगा मेरे साथ, वो डेफिनेशन है कि हमारा इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। अब आपने साइंस में इसके बारे में पढ़ा ही पढ़ा होगा। तो इक्विलिब्रियम को हम होम्योस्टैसिस भी कहते हैं, जो कि होता है हमारी बॉडी का, हमारे माइंड का एक बैलेंस जो होता है। तो स्ट्रेस कैसे होता है कि जब ये बैलेंस हमारा हो जाता है डिस्टॉर्ट या खराब, तो जब ये डिस्टॉर्ट हुआ तो हमें हुआ स्ट्रेस। और स्ट्रेस इसलिए भी हुआ कि हमारे पास कोप करने के लिए नहीं थे इनफ रिसोर्सेस, ठीक है। ऐसे भी आप स्ट्रेस को समझ सकते हो इन अ सिंपल मैनर। अब अगर आप इतना समझ गए हो तो अब हम देखेंगे इसके टाइप्स क्या है, जो भी हम स्ट्रेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले एक सिंपल सी चीज, ठीक है, जो कि है स्ट्रेसर्स, ठीक है। तो स्ट्रेसर्स क्या होते हैं, वो इवेंट्स जो कि स्ट्रेस कॉज करते हैं, ठीक है। एंड इनको हम टाइप्स में और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, बट अभी आप इनका एक ब्रीफ इंट्रो देखोगे। एंड है हमारा स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होता है, जब फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली स्ट्रेस ने आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिया होता है, तो उसी को हम कहते हैं स्ट्रेन। या जैसे कि कोई इंसान कहता है आई एम सो स्ट्रेन्ड माय फ्रेंड, आई एम वेरी स्ट्रेन्ड, तो उसका मतलब यही होता है। अब हम फॉर्मली इसके टाइप्स देखेंगे, बट उससे पहले मैं चाहती हूं कि एक रिवीजन हो जाए थ्योरी ऑफ स्ट्रेस का। तो सारे बच्चे ध्यान दो, हमारा होता है स्ट्रेसर, जो कि मैंने आपको जस्ट अभी बता दिया, ठीक है। स्ट्रेसर क्या है, जो कॉज कर रहा है, वो एक्सटर्नल हो सकता है या इंटरनल हो सकता है, ठीक है। आपके खुद के दिमाग में प्रेशर है या बाहर से आपके एनवायरनमेंट में या कोई इंडिविजुअल आपको प्रेशराइज कर रहा है, परेशान कर रहा है। फिर इंटरनली क्या होगा आपके साथ, आप बायोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली थोड़े परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो आप कोपिंग या डिफेंस के बारे में सोचोगे, एंड व्हेन यू ट्राई टू कोप एंड डिफेंस फ्रॉम इट, चैलेंज को आप ओवरकम करोगे, या तो अगर आपके पास इनफ रिसोर्सेज है। बट जब इनफ रिसोर्सेज नहीं होंगे तो इलनेस और स्ट्रेन होता है एज अ रिजल्ट। तो इसका आपको ध्यान रखना है एंड इसे आप नोट डाउन भी कर लो। अब हम फाइनली सारे टाइप्स देखेंगे, तो आप लोग मेरे साथ बहुत अच्छे से ध्यान दो। तो इसके दो टाइप्स है जैसा कि आप देख सकते हो। सबसे पहले हम यूज स्ट्रेस वर्सेस डिस्ट्रेस देखेंगे एंड फिर हम इन सोर्सेस पे फॉर्मली आएंगे। तो देखो होता क्या है, स्ट्रेस को ना ऐसे इमेजिन करो कि कोई इलेक्ट्रिक करंट है। करंट अगर अच्छे से फ्लो कर रही है तो बल्ब हमारा अच्छे से लाइट अप होगा। अगर करंट बहुत ज्यादा है तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। करंट अगर बहुत कम है बल्ब तो चलेगा ही नहीं। स्ट्रेस भी कुछ वैसे ही है कि अगर स्ट्रेस का फ्लो अच्छा है तो इंसान अच्छे से काम कर लेगा। अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। या अगर कोई उसमें इतना भी स्ट्रेस नहीं कि काम कर ले, फिर तो वो कुछ करेगा ही नहीं। सो सबसे पहले हम यूज स्ट्रेस देखेंगे। तो यूज स्ट्रेस होता है पॉजिटिव स्ट्रेस, यानी गुड अमाउंट ऑफ करंट, जो आपकी परफॉर्मेंस को मोटिवेट करती है, ठीक है। अगर मुझे पता है कल मेरा एग्जाम है, तो आज मेरे अंदर यूज स्ट्रेस होगा कि अच्छा मेरे को ना अच्छे से रिवीजन करना है ताकि मैं अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाऊं। और तो और होता है हमारा डिस्ट्रेस, जब करंट का फ्लो इतना ज्यादा है या स्ट्रेस का फ्लो इतना ज्यादा है कि मेरी बॉडी गिव अप कर देगी। सो विच विल कॉज डिसफंक्शन या डिसबैलेंस, ठीक है। कुछ कुछ लोगों को इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है कि सब पढ़ के गए होंगे बट स्टिल वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते और फेल हो जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इसीलिए स्ट्रेस को बैलेंस करना, कोप करना बहुत जरूरी है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, ताकि आप लाइफ में फेल ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। अब हम एक और चीज देखेंगे एंड वो चीज है हमारी बेस्ड ऑन इट्स सोर्सेस, ठीक है। तो सोर्स के बेस पे सबसे पहले है फिजिकल स्ट्रेस। तो देखो फिजिकल स्ट्रेस कब होता है, आपने बहुत ज्यादा काम किया है, ठीक है, चाहे स्कूल में हो, ऑफिस में हो, लोग काम करते हैं, ठीक है, बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत कोचिंग चले गए,
बॉडी बहुत थक गई है, न्यूट्रिशनल डिमांड उसको पूरी मिल नहीं रही, ना गुड स्लीप मिल रहा है, ना वो टाइम पे खाना खा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। सो उसको इंजरी भी होती है एंड फटीग भी होता है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जहाँ पे वो एकदम सोते हुए स्टेट में बहुत ज़्यादा बॉडी का वेयर एंड टेयर है। फिर है एनवायरमेंटल स्ट्रेस। तो एनवायरमेंटल स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है जो आपके बेसिक सराउंडिंग्स में होता है। इसके बहुत टाइप्स है। इमेजिन करो सुबह स्कूल जा रहे हो एंड यू आर सिटिंग इन योर बस। सपोज यू गेट इनटू अ रेड लाइट वेयर सम एक्सीडेंट हैपेंस और मिस हैपनिंग, या वहां पे यूजुअली बहुत ट्रैफिक होता है, ठीक है। तो आप बहुत परेशान हो जाते हो, ठीक है। तो क्राउडिंग हो रही है, वहां पे ट्रैफिक है, इससे आपको परेशानी हो रही है। अगर आप एक ऐसी सिटी में रहते हो जहां पे पोल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आप वहां पे भी परेशान हो गए, आपको सांस नहीं आएगी अच्छे से, ठीक है। अगर आसपास लैंड में भी पोल्यूशन है, वाटर में भी है, तो आपके वाटर रिसोर्सेज भी खराब होंगे, विच विल कॉज यू टू स्ट्रेस आउट। एंड देयर इज साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, जो कि मेंटली आपके साथ इंटरनली होता है, जिसमें होता है कॉन्फ्लिक्ट सबसे पहले। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है मेरे साथ समझो। कॉन्फ्लिक्ट होता है जब आपके दो डिजायर्स है एंड उनमें एक इनकम्पैटिबिलिटी है, कि क्या मुझे ट्वेल्थ के बाद ये करियर चूज करना चाहिए या बी करियर चूज करना चाहिए। ए और बी में आप कंफ्यूज हो, तो इससे भी आप स्ट्रेस आउट होते हो। फिर है हमारे पास फ्रस्ट्रेशन। तो फ्रस्ट्रेशन क्या होती है, जब कोई मोटिव है ना, वो ब्लॉक हो रहा है ना, आपका गोल नहीं अटेन हो रहा, ठीक है। स्कूल में आपको किसी ने बोला था कि मेडल तो आपको ही मिलेगा, बट फिर किसी और बच्चे को मिल गया, तो आप फ्रस्ट्रेट या दुखी या स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे। एंड होते हैं हमारे प्रेशर। प्रेशर्स होते हैं सोशल भी एंड इंटरनल भी। तो सोशल प्रेशर वो होगा जहां पे सामने वाला उस पर डिमांड्स करेगा, ऐसे करो वैसे करो। एंड इंटरनली भी हम अपने ऊपर एक्सपेक्टेशंस डाल देते हैं, दैट आई हैव टू अचीव दिस, आई हैव टू विन दिस, ठीक है। तो वहां से भी हमें बहुत स्ट्रेस होता है, ठीक है। फिर है सोशल स्ट्रेस। तो सोशल स्ट्रेस हमेशा एक्सटर्नली आता है व्हेन समवन प्लेसेस हेवी डिमांड्स ऑन अस एंड जिसके साथ हम मीट या कोप नहीं करते। तो ये हमारे रिलेशनशिप्स में होता है, ठीक है। कभी कभी मम्मी पापा हमारी बात नहीं समझ पाते, हम उनसे झगड़ा कर लेते हैं। कभी कभी हमारे फ्रेंड्स, या अगर हम कोई ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे हमारे पीयर्स या टीममेट्स भी हमारी बात नहीं समझते, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। और तो और अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, जैसे इंडिया में कास्ट के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन अभी भी होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए, तो वहां पे भी लोग बहुत परेशान और स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, इनकी मेंटल हेल्थ खराब होती है। इसका आपको ध्यान रखना है। अब इसी के साथ हम एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, जो कि है सोर्सेस, ठीक है। कि ये आ कहां से रहा है, व्हाट इज कॉजिंग दिस स्ट्रेस टू पाइल अप। तो सबसे पहले है हमारे पास लाइफ इवेंट्स, ठीक है। तो लाइफ इवेंट्स क्या होते हैं, इस पे ध्यान दो। बचपन से वी फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। सो जो छोटी मोटी चीजें होती है, वी कोप अप विद इट, वी नो हाउ टू गो अबाउट इट। बट समटाइम्स मेजर चेंजेस हैपेंस, जैसे किसी लव्ड वन की डेथ, ठीक है। पेरेंट्स ने जॉब चेंज कर ली तो आपको दूसरी सिटी जाना पड़ा, आपके सारे फ्रेंड्स छूट गए, so you become so stressed, you are not able to cope up with these life challenges. Then secondly, डेली हैसल्स होते हैं। तो देखो हैसल्स क्या होते हैं, ये पर्सनल स्ट्रेस होते हैं। तो इसमें क्या होगा, माइनर इरिटेशन हो सकती है, जैसे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया, ठीक है। कोई आपका दोस्त था, उसके साथ आपका बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, ये आपके साथ पर्सनल लेवल पे होता है, ठीक है। एंड होते हैं हमारे ट्रोमैटिक इवेंट्स, ठीक है। ट्रोमैटिक इवेंट्स वो होते हैं जो डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट छोड़ते हैं, आपको बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड या परेशान करते हैं, आपका पूरा नर्वस सिस्टम हिल के रख जाता है। तो कोई नेचुरल डिजास्टर है, ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है, या वॉर हो जाती है, तो ऐसे में क्या होता है, लोगों के घर चेंज हो जाते हैं, लोगों के नियर एंड डियर वंस की डेथ हो जाती है, ठीक है। और तो और स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा होता है कि इवेंट होने के बाद भी इट परसिस्ट्स, एंड यहाँ पे प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है, क्योंकि ये लिंगर करता है, इसका आपको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। तो अब हमने आज की क्लास में जो भी पढ़ा है उसका एक क्विक रिकैप करते हैं। तो मैंने आपको बेसिकली इन डेप्थ मीनिंग बताया है स्ट्रेस का। अब एक क्विक क्विज करते हैं टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, what is the psychological and physical impact of stress called? And we have four options. Is it distress, stressor, strain, only A and B? ठीक है, तो देखो साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल इम्पैक्ट को हम स्ट्रेन कहते हैं, ये मैंने आपको अच्छे से बताया था। अब दूसरा क्वेश्चन देखो मेरे साथ, फटीग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल स्ट्रेस, जब बॉडी बहुत ज्यादा थक जाती है। इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? इट इज ट्रू 100%, ये मैंने आपको बताया था। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखो
इस सेक्शन में से छोटे छोटे एमसीक्यूज आते हैं एंड शॉर्ट या मीडियम लेंथ के क्वेश्चंस आते हैं हमारे सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस से, ठीक है। एंड उसके टाइप्स भी क्या है इसका भी आपको ध्यान रखना है। और तो और बेसिक डेफिनेशंस हांस सेली के बारे में भी 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आपको ध्यान रखना है। So that was all for today's class. I will see you in the next lecture.